हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बस 8 ही जन आए हैं, 20 जन बोलने थे। कैसे हैं आप सब? कहाँ से आए आप सब, ये बता दीजिए पहले तो। एक मिनट। हाँ, चलिए। मेरे को मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज आ रही है आपको? एक जन बता दे। ये हिरल बता दीजिए, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। आ रही है, ठीक है ठीक है, चलो ओके ओके। चलिए, आज आप हम सब क्यों इकट्ठा हुए, कोई बता सकता है? शायद किसी को पता है कि नहीं है। बीच बीच में कोई आते हैं, एक्टिव होते रहते हैं, मैं उनको लेता रहूंगा, ठीक है। चलिए चलिए, मैं पहले मेरा परिचय दे देता हूँ। बहुत सारे लोग तो मुझे इसमें से जानते ही होंगे, क्योंकि मेरे ही भाई बहन ही इसमें है ज्यादा तो। ठीक है, तो मेरा नाम जिग्नेश बारोट है। और बेसिकली मैंने सीए की पढ़ाई की थी। फिर मन नहीं लगा तो सीए की पढ़ाई छोड़ दी, सीए फाइनल का एक ग्रुप क्लियर किया, है ना। फिर अभी मैं एनएलपी कोच हूँ और बहुत सारे बिजनेसमैन को बिजनेस कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ। ऐसे में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, आपने शायद नाम सुना ही होगा उनका, है ना। फिर मैंने एनएलपी की प्रैक्टिस की योगेंद्र सिंह राठौड़ के साथ। और अभी मैं एनएलपी कोच हूँ और एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। बहुत सारे लोगों पे हैप्पीनेस के रिलेटेड हो या हैबिट मास्टरी हो, प्रोकास्टिनेशन कैसे दूर किया जाए। अब आपके साथ एक मेमोरी का सेशन है, ये सारे के सारे सेशन में लेता रहता हूँ। ठीक है। और आज आप सबके साथ मेमोरी टेक्निक्स के हम बात करने वाले हैं, हाउ टू गेन सुपर मेमोरी टेक्निक्स। ठीक है। सो आर यू ऑल रेडी? तैयार है सभी लोग? ठीक है, यस। रेडी। ठीक है ठीक है। चलिए, तो देखिए कि ये कोर्स कैसे चलने वाला है। ये एक सेशन में नहीं होने वाला है, इसके लिए हमें 4-5 सेशन लगने वाले हैं, क्योंकि इतने साल की मेमोरी है, पहले मुझे आप में से वो मेमोरी थोड़ी मिटानी पड़ेगी, फिर ही नई मेमोरी को इंस्टॉल हम कर पाएंगे। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा कोर्स जो है वो कैसे चलने वाला है। आप में से कोई खुद का इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं तो 2 मिनट हम उस पर चलते हैं। कोई देना चाहता है इंट्रोडक्शन? अपना रेज हैंड कर सकते हैं। चलिए, कौन है यहाँ? मुझे हेतवी जी दिख रही है सबसे पहले तो, शायद उन्होंने ही सबसे पहले ज्वाइन किया था इस। हेतवी जी, आर यू कंफर्टेबल? तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ पहले। ठीक है। हाँ। हाँ, बोल सकती है आप, कोई बात नहीं, सब अपने ही लोग हैं, कोई बाहर का नहीं है, सब आपके पहचान वाले ही लोग हैं यहाँ पे, है ना, कि कोई बाहर का इंसान यहाँ पे है नहीं। बताइए हेतवी जी, आप क्या करती है और कहाँ से आप, किसके साथ पढ़ाई करती है मैं आप पहले तो? मैं वलसाड से हूँ। मेरा नाम हेतवी है। हाँ, मैं हिरल के साथ पढ़ती हूँ, बहुत उसने बढ़िया, मुझे लिंक बहुत बढ़िया, दी बहुत थी। बढ़िया। हिरल मेरी सिस्टर ही है ना। हाँ। कोई टेंशन मत लीजिए, सब यहाँ अपने भाई बहन ही है ना। बस, है ना, मैं वो ये सिर्फ इन 3-4 लोगों के साथ ही इसको रखना नहीं चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों तक इस चीज को पहुंचाना चाहता हूँ। ठीक है। अब हाँ। ये कौन है? हैनी आहिर, है ना, आप अनम्यूट कर सकते। यस सर। हाँ, कैसे हो हैनी जी? बहुत अच्छे आप। बस मैं भी बढ़िया हूँ, बस आपके सामने बैठा हूँ। हाँ सर। ठीक है। ठीक है, कोर्स में बहुत मजा आने वाला है आपको। ठीक है। और ये कौन है? शिवानी धीमर जी। यस सर। शिवानी धीमर जी, आपको किसने ये लिंक भेजा था? हिरल ने। हिरल ने, बहुत बढ़िया। और है दिव्यांग है, ये तो मेरा भाई है, मैं तो जानता ही हूँ इसे। ये लाड मानसी जी है, मेरी बहुत सारी इंस्टाग्राम की लीड्स को, वो रील्स को वो लाइक करती रहती है। चलिए मानसी जी, आप अपना परिचय दे दीजिए। ये कौन है? मयंक बारोट है, मयंक से तो आप बहुत सारे लोग जानते होंगे शायद, है ना। और ये कृष्णा पंचाले जो अहमदाबाद से है, ये भी मेरे भाई ही है, मेरी बुआ के लड़के हैं। बहुत बढ़िया, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और एक दिया है, वो मेरी बांजी है, वो शायद 8 में या 6 में पढ़ती है ना।
मेरी सिस्टर की लड़की है। ठीक है, चलिए तो अब अपना सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं बिगाड़ेंगे हम इस पे। हमारा सेशन कैसे चलने वाला है मैं थोड़ा आपको पहले रफली आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, फिर आपको भी पता चले ये कैसे काम करने वाला है। जस्ट अ मिनट। देखिए, पहले तो हम मेमोरी टेक्निक्स पे जाएंगे। इसमें मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? पहले एक बार जस्ट अ मिनट, स्क्रीन दिख रही है आपको? विजिबल है स्क्रीन? यस यस। दिख रही है? ओके ओके, ठीक है ठीक है। पहले तो आप ये कोर्स से क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या से क्या लेके जाएंगे आप, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। पहले आप में से किसी ने इसके बारे में सुना है या कहीं पढ़ा है, ऐसा कुछ है आपको? किसी को पता है, आइडिया है तो आप बता सकते हैं। कोई रेज हैंड कर सकता है तो मैं उसको यहाँ। किसी ने पढ़ा है इसके बारे में? शायद सुना तो होगा कहीं ना कहीं आपने, है ना, कि ऐसा कुछ होता है मेमोरी टेक्निक वाला। जस्ट अ मिनट, शायद आप कोई अनम्यूट नहीं कर पा रहे होंगे यहाँ पे। कोई बताना चाहेगा, कोई जानता भी है ऐसा कि नहीं? नहीं सुना है। अच्छा, अभी 5 मिनट है, ऐसा मुझे मैसेज आया है कि 5 मिनट के बाद थोड़ा चालू करिएगा। ठीक है, अपने तब तक बात करते हैं। किसी ने नहीं सुना है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। आप आज सुन लेंगे और आज से सीख भी लेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं इसमें, जानने के बाद शायद आपका पढ़ाई का नजरिया ही बदल जाएगा। इसके बाद कैसे पढ़ाई करनी है वो सब आप भूल जाएंगे, नए तरीके से पढ़ाई करना शुरू करेंगे। और तो और आपको इस साल जो पढ़ा है वो अगले साल याद रहेगा, वो सबसे बेस्ट पार्ट रहेगा, है ना। शायद आपको पिछले साल क्या पढ़ा था या उससे आगे साल क्या पढ़ा था वो कभी याद नहीं होगा। 80% चीजें भूल गए होंगे आप, है ना। पर 10 साल पहले कोई मूवी आई थी बाहुबली, वो अभी तक याद रहेगी आपको, है ना। वो सारी चीजें क्यों याद रहती है और पढ़ाई की चीजें क्यों याद नहीं रहती, ये सारी चीजें मैं आपके सामने आज बताने वाला हूँ कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। ठीक है, और आज हम मेमोरी की एक टेक्निक करके ही जाएंगे। अभी 4:40 तो हो गया है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं, है ना। अब 5 मिनट तो हो गए कम से कम। ठीक है, चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मेरी। हाँ, देखिए, एक तो आप इस कोर्स से क्या क्या लेके जाने वाले हैं मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, थोड़ा ब्रीफ कर दूंगा। दूसरा है, आप हमारे ब्रेन का जो रियल पोटेंशियल है वो क्या होता है, हमारा ब्रेन किस हिसाब से काम करता है, क्या जो वो टेक्निक्स है जिसकी वजह से हमारा ब्रेन हम इतनी सारी चीजें याद रख पाते हैं, और ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीजों को हम भूलते जाते हैं। एक है 3 आवर्स ऑफ मेमोरी। इस मेमोरी में 3 आवर्स होते हैं, रिसीविंग, रिटेंशन और रिकॉल। हमारा ब्रेन ये 3 प्रिंसिपल पे ही काम करता है। अब रिकॉल स्टेज ऑफ मेमोरी है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, और रिटेंशन स्टेज ऑफ मेमोरी है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली मेमोरी की जो टेक्निक्स है उसके बारे में बता दूं, ये सारी टेक्निक्स है जो मेमोरी में हम पूरे कोर्स के दौरान सीखने वाले हैं। सबसे पहले लिंक मेथड है, नंबर सब्सटीट्यूशन मेथड है, जर्नी मेथड है, हाउ टू क्रिएट मेंटल पैलेस, नंबर सिस्टम, हुक एंड हैंग मेथड, एप्लीकेशन। ये सारी चीजें जो हम सीखेंगे उसका एप्लीकेशन कैसे करना है, क्योंकि मैं जो सिखाऊंगा और किताब में जो आता है वो दोनों अलग रहेगा। हम वो सारी चीजों को यहाँ प्रैक्टिकली भी सीखने वाले हैं, ताकि दोनों चीजों को हम जो बुक्स में हम पढ़ते हैं और जो हम यहाँ सीखने वाले हैं वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे सीख सकेंगे। यहाँ पे हम आप लॉन्ग स्पीचेस को भी बहुत सारी याद रख सकते हैं, जैसे ऐसे राइटिंग है, या बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉमर्स में पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स और क्या था बॉम बॉम, ये दोनों सब्जेक्ट में पढ़ाई करना बहुत ही दिक्कत होती है। और जो अभी स्कूल्स में है उनको शायद गुजराती होगा या इंग्लिश में जो ऐसे राइटिंग होता है उसमें बहुत दिक्कत आती है। वो ऐसे को कैसे याद रखना है, ये सारी चीजें भी हम यहाँ सीखने वाले हैं। यहाँ पूरी की पूरी डिक्शनरी को कैसे याद रख सकते हैं वो भी हम सीखने वाले हैं। जिसको इंग्लिश नहीं आती है या पढ़ाई में दिक्कत होती है इंग्लिश सीखने में, उनको भी यहाँ मजा आने वाला है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके सामने बहुत सारे लोग मिलते हैं, कभी कभी उनका आप चेहरा देख जाते हैं पर उनका नाम याद नहीं आता है, और जब वो आपको मिलके चले जाते हैं फिर आपको याद आता है कि इनका नाम ये था। ये क्यों होता है, ये सारी चीजें भी आप जानेंगे। और लास्ट में हम 300 ईयर्स का कैलेंडर वो कैसे काम करता है उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो ये सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताने जाऊंगा कि आप इस कोर्स से कैसे ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, क्या ज्यादा से ज्यादा कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, देखिए इस चीज में दो प्रिंसिपल काम करने वाले हैं। एक है ओएसिस रूल, है ना, ओएसिस रूल और आईपीएल रूल।
ये दोनों रूल होते हैं जो हमारे काम आते हैं। सबसे पहले ओ, ओएसिस रूल्स में आता है ओ। एक्चुअली ये कोई डिक्शनरी वर्ड नहीं है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है जो मैंने बनाया है। ओ मीन्स ओपन माइंडेड। आप लोग ये जो भी कोर्स सीखने वाले हैं, वो कोर्स को आपको ओपन माइंड होके ही सीखना है, कि कुछ भी नया है, जो भी चीज आप सीख रहे हो वो सब नई नई होगी, आप सीखना बस। कुछ भी डाउट मत करना, ये चीज काम करेगी नहीं करेगी, कैसे होगा, याद रहेगा नहीं रहेगा। सब कुछ याद रहने वाला है, क्योंकि मैंने भी इसको प्रैक्टिस किया है और मुझे भी ये सब याद रहता है। और आप लोगों का ब्रेन मेरे से भी ज्यादा पावरफुल है, आपको भी ये सारी चीजें याद रहने ही वाली है। आप ओपन माइंड के साथ ये चीजों को सीखना शुरू करिए। ऐसा कहा जाता है कि पैराशूट और दिमाग वो तभी काम करते हैं जब वो ओपन होते हैं। आपने देखा होगा कोई इंसान ऊपर से कूद रहा है, तो अगर पैराशूट नहीं खुलती है तो वो गिर जाएगा नीचे, है ना। जब वो तभी काम करती है जब ओपन होते हैं। ठीक है, आप पूरे ओपन माइंड के साथ इसको सीखते रहना। अगर कहीं भी आपको कुछ पता नहीं चलता है, अपने इसके लिए एक सेशन भी रखेंगे बुधवार को, हाफ एन आवर का। उसमें हम ये भी जो भी टेक्निक सीखेंगे उसकी जो प्रैक्टिस हम करने वाले हैं, उसका 8 बजे हम बुधवार को रखेंगे कि आपको प्रैक्टिस में क्या दिक्कत आ रही है और आपको मजा भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि ये चीजें तो मुझे पता है, ये मैं जानता हूँ या ये मैं जानती हूँ, पर ऐसा कोई भी चीज दिमाग में मत रखिए। अभी सब आप अंडरस्टैंडिंग कीजिए, सब लिसनिंग कीजिए। आपके दिमाग में जो भी इससे पहले सीखा हुआ है वो सब भूल जाइए। ये नए तरीके से आपको सीखने को मिलने वाला है। दूसरी चीज, ये सेशन में ऐसा है कि जो लोग 50 में से 50 मार्क्स आराम से ला लग सकते हैं, या जो जो या कुछ भी पढ़ाई करते हैं 100% उनको याद रहता है और एग्जाम में जाते हैं और सारा का सारा लिख के आ जाते हैं, वो लोग, उनका टाइम यहाँ पे वेस्ट होने वाला है। वो लोग ये सेशन छोड़ के जा सकते हैं। ये सेशन ऐसे ही लोगों के लिए है कि जो 6 पॉइंट्स तो याद रख पाते हैं, लेकिन वो 4 पॉइंट्स ही लिख पाते हैं, पर 2 पॉइंट्स उन्हें एग्जाम के टाइम पे याद नहीं रहते, है ना। या पूरा का पूरा ऐसे हम पढ़ लेते हैं, फिर क्या होता है कि आधा ऐसे याद रहता है पर थोड़ा ऐसे भूल जाते हैं। फिर जैसे ही एग्जाम के बाहर आते हैं और वो किताब खोलते हैं तब याद आता है, अरे ये तो मैंने पढ़ा हुआ था, ये चीज थी, ऐसा था। यही लोग यहाँ पे आ सकते हैं और यही लोग यहाँ पे सीखने के लिए ज्वाइन हुई है, क्योंकि यहाँ आपका और मेरा दोनों का समय बहुत कीमती है। कि आप शायद आज से गौरव भी चालू हुए तो बहुत सारे लोग हैं जो कहीं घूमने भी जा सकते थे, पर यहाँ पे आप आए हो, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए आगे चलते हैं। अभी ओएस इसमें ए है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अभी आप जो भी बैठे हो तो शायद आपके सामने कहीं टीवी भी चल रहा होगा या कोई दोस्त बुला रहा होगा या कुछ ना कुछ चल रहा होगा। तो एक चीज आपको बता दूं, अभी के लिए नहीं, लाइफ में कुछ भी सीखना है या कुछ भी पढ़ाई करनी है तो आपको उसके लिए आपको डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना होगा। अभी आप देख रहे हो कि हमारी जो लाइफ है वो ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रैक्शन से भरी ही, या फिर डिस्टर्बेंस है, या फिर इंटरप्शन से भरी हुई लाइफ है। अभी लोगों का जो अटेंशन स्पान है वो सिर्फ 8 सेकंड का रह गया है। अभी आप देखो तो आप दिन में, है ना, 2000 से ज्यादा बार इंटरप्ट होते रहते हो, इसीलिए आपका कहीं पे भी फोकस नहीं रहता है और आप एक चीज से लेके दूसरी चीज में आप दौड़ते रहते हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप यूट्यूब में कोई वीडियोस देखते हो या आपके व्हाट्सएप में कोई आप प्रोफाइल में देखते हो या स्टेटस देखते हो, वहां पे कोई लिंक आए तो आप वो लिंक के जरिए आप कहीं यूट्यूब में चले जाते हो, फिर यूट्यूब में जाते हो, फिर वहां से एक वीडियो चलता है, नीचे दूसरा वीडियो आ जाता है और दूसरे वीडियो से आप तीसरे वीडियो पे, आधे घंटे बाद आपको पता चलता है कि मैंने कहाँ से शुरू किया था। आप ब्लैंक हो जाते हो। ये पूरा वर्ल्ड ऐसा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है और वो आप पे और मेरे पे सब पे मॉनिटर करता है। वो आप देखोगे तो आप में कोई और तरह के वीडियो दिख रहे होंगे या इंस्टाग्राम में कोई और ही लोग की प्रोफाइल दिख रही होंगी, और आपके पेरेंट्स में या आपके भाई बहन में दो सब में अलग अलग चीजें दिख रही है। ये लोग यही चीजें दिखाते हैं, जिस चीज को आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपको वैसी ही चीजें दिखाई जाती है जिसका आपको इंटरेस्ट होता है। तो ये चीजें आपका बहुत सारा टाइम बर्बाद कर देती है। कभी एक नोटिफिकेशन आता है और फेसबुक आप खोल लेते हैं तो आप पूरा दिन आधा घंटा कब निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। और फिर आपको क्या होता है, आपको गिल्टी फील होता है, तो मुझे तो आधा घंटा पढ़ाई करनी थी लेकिन मैं पढ़ाई नहीं कर पाया और मैं यहाँ यह फंस गया, और आधा घंटा वेस्ट होता है। इसी वजह से हम पूरा दिन गिल्ट की लाइफ जीते रहते हैं हम, है ना। और दूसरे दिन इसकी इम्पैक्ट होती है और दूसरे दिन हमारा पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है। कितनों को ऐसा होता है, सिर्फ चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं तो मुझे भी पता चलेगा आप ये चीजों को रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्या आपके साथ ऐसा होता भी है या नहीं होता है? कोई यस लिख सकता है? अच्छा, ये कृष्णा के साथ हो रहा है, चलो बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, बढ़िया है। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन को हमें हमारी लाइफ से खत्म कर देना है। अब ये कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। आप फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या कोई भी नोटिफिकेशन के रिलेटेड कोई भी ऐप है, शायद आप मोबाइल में जाके नोटिफिकेशन तो बंद कर ही सकते हैं, लेकिन
आप जब भी ये चीजों को लॉग इन करें तो एवरी टाइम जब आप बंद करें तो उसको लॉग आउट कर दीजिए। इससे कुछ होगा नहीं, 2-3 दिन क्या होगा कि आपको इस चीज की हैबिट होगी कि आप वापस लॉग इन करेंगे और लॉग आउट होगे। पर 3 दिन बाद आपका जो ब्रेन है ना वो थोड़ा कंटालने लगेगा। वो ऐसा बोलेगा कि चलो अभी तो देखा था, अब 1 घंटे बाद देख लेता हूँ। क्योंकि बार-बार जब लॉग इन करना पड़ता है, बार-बार पासवर्ड इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तो हमारा ब्रेन है ना इस चीज़ों के लिए पेन थोड़ा महसूस करता है और वो चीज़ें इंस्टॉल नहीं करता है। तो जब भी आपको ये डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, तो आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक से आपको लॉग आउट कर देना है। क्यों? क्योंकि जब आप व्हाट्सएप में कोई लिंक आती है और आप वहाँ क्लिक करते हो तो आप इंस्टाग्राम में पहुँच जाते हो। पर इस बार क्या होगा, आप इंस्टाग्राम लॉग आउट कर दोगे या फेसबुक लॉग आउट होगा तो आप वो लिंक पे पहुँचोगे नहीं। तो ठीक है, ये डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर करना है, इसके लिए हमारा एक हैबिट मास्टरी का एक सेशन होगा, वो उसमें मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताऊँगा। अभी हम मेमोरी टेक्निक पे ही आ जाते हैं। दूसरा तीसरा है ओएसिस में एस है, स्टे हाइड्रेटेड। आप जब भी पढ़ाई करें या कुछ भी करें, आप हमेशा पानी-वानी पी के बैठिए या अपने साथ एक पानी की बॉटल लेके रखिए। जब भी थोड़ी 10-15 मिनट हो जाए, आप पानी पीते रहिए, क्योंकि हमारे ब्रेन को भी ऑक्सीजन की ज़रूर है और पानी पीते हैं तो हमारे सारे सेल्स एक्टिवेटेड हो जाते हैं, ठीक है? और हमारा बॉडी पूरा 70% बॉडी पानी से बना हुआ है, ठीक है? चौथा है आई है। आई है वो क्या है, इंटरनल डायलॉग्स है। अभी ये इंटरनल डायलॉग्स क्या है, मैं आज आपको बताता हूँ। हम सब जब भी कुछ पढ़ाई करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हम सेल्फ डाउट में रहते हैं या फिर नेगेटिव फीलिंग क्रिएट कर देती है। हमारा जो ब्रेन है हमेशा नेगेटिव बातें बताता है। हम कहते हैं क्या मैं इतना टैलेंटेड हूँ कि मैं सारे के सारे पॉइंट्स याद रखूँगा। ये तो जिसका पहला नंबर आता है ना वही इंसान याद रख सकता है। हमारा तो ब्रेन इतना पावरफुल है ही नहीं, है ना? कभी-कभी ऐसा सोचते हैं मेरी मेमोरी बहुत वीक है। 5 पॉइंट्स याद रहते हैं पर 2 पॉइंट्स याद नहीं रहते, तो मेरी मेमोरी बहुत वीक है। या तो फिर ऐसा आता है मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, या ऐसा आता है कि मैं कैसे ये सीख सकता हूँ, है ना? ये चीज़ आती है दिमाग में। ऐसा लगता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरी मेमोरी भी फोटोग्राफिक हो सकती है, क्योंकि आज हम जो मेमोरी सीखने वाले हैं वो फोटोग्राफिक मेमोरी है। आपको जो भी पॉइंट्स है वो याद रहने वाले हैं। इनमें से कितनों को ऐसा फीलिंग होता है कि ऐसा-ऐसा किसी को फील होता है कि नहीं होता है कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ या मेरी मेमोरी वीक है या मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ? या आप यस यस लिखते रहिए, क्योंकि क्या है हम इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे तो आप भी शायद डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए और सो ना जाए कहीं न कहीं। होता है ये, हर्षल को होता है, देखिए होता है, मयंक को भी होता है, ये जितेंद्र को भी होता है। बहुत बढ़िया, बढ़िया, सबके साथ होता है, मुझे पता है ये तो, है ना? तो हम भी पढ़ते तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता था, क्योंकि आपने देखा होगा स्कूल में भी बहुत बार ऐसा ही होता है कि जिसका फर्स्ट नंबर आता है या सेकंड नंबर आता है या थर्ड नंबर आता है, टीचर्स उनको ही ज़्यादा भाव देते हैं, ऐसा कुछ होता होगा। कितनों को ऐसा फीलिंग होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? कि लास्ट बेंचर्स को तो कोई ध्यान ही नहीं रखता है, ऐसा होता है कभी? कि नहीं होता है? होता ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना? तो ये सारी इंटरनल डायलॉग्स है, ये जो आपके मन में हमेशा चलते रहते हैं, है ना? आप कॉन्स्टेंटली है ना, आप देखना आप दूसरों के साथ आपको कंपेयर करते रहते होंगे। अगर आपके इंग्लिश में 50 में से 40 नंबर आ गए या 25 नंबर आ गए, तो आप दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे। पर अगर हिंदी में या मैथ्स में आपके 50 में से 48 आए, तो आप खुश नहीं होंगे। ये ह्यूमन ब्रेन का नेचर है और हमारी कंडीशनिंग ही बचपन से ऐसे हुई है ना? कि मैथ्स में ज़्यादा मार्क्स आ गए तो हम खुश हो जाएँगे। और जैसे ही दूसरे लेक्चर में इंग्लिश का पेपर आता है और हमारे 25 आते हैं और हमारे फ्रेंड के कहीं 30 नंबर आ जाते हैं, तो हम थोड़ा डिस्करेज महसूस करते हैं कि यार इसके ज़्यादा आए, मेरे बहुत कम आए, है ना? अब आपको ऐसा लगेगा, पर इसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सबके दिमाग में यही होता है और ये सारे इंटरनल डायलॉग है जो आपको आगे बढ़ने से हमेशा रोकते रहते हैं। अब आज से जब भी आपके दिमाग में ऐसे कोई भी आइडियाज़ आए, तो आपको सिर्फ ज़ोर से एक चीज़ बोलनी है, शट अप! बंद हो जाए, ये सब चीज़ें बकवास है, ये कोई चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि आप जो मानते हैं वो सही थोड़ी है, वो सब गलत है ना? अब आपसे क्या बोलना है, शट अप! ऐसे ज़ोर से बोलना है दिमाग में, जब भी ऐसे ख़्याल आए कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ या मेरी मेमोरी वीक है या मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ या मैं ये कैसे सीख सकता हूँ या मुझे नहीं लगता कि मेरी मेमोरी भी बहुत अच्छी हो सकती है या नहीं हो सकती है। क्योंकि हमें बचपन में कभी-कभी कुछ चीज़ें लाने के लिए बोलते हैं, तो हम क्या भूल जाते हैं। तब तब आपने कहीं न कहीं सुना होगा ऐसा कि यार तेरे में तो दिमाग ही नहीं है, ये 4 चीज़ें बोलते हैं वो भी तुम याद नहीं रख सकते हो, कैसे करते हो काम? ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? यस टाइप कीजिए अगर आपके साथ कहीं ऐसा हुआ है तो। हुआ है कभी-कभी? और इसी वजह से आप है ना एक गिल्ट गिल्ट ट्रिप महसूस करते हैं, क्या मुझे इतना भी याद नहीं रहता है कि 4 चीज़ें लाने को बोली थी और मैं 3 ही ला पाया, है ना? आपको रास्ते में भी याद होगा कि हाँ, मुझे 4 चीज़ें लानी है, फिर एक चीज़ याद ही नहीं आती आपको, है ना? ये आप इसके लिए टेंशन मत लीजिए, ये सारी चीज़ें सबके साथ होती ही रहती है, ठीक है? अब है 5वां पॉइंट है आपकी स्टेट। वो स्टेट क्या है मैं बता देता हूँ। हमारा जो ब्रेन है उसमें 80 बिलियन न्यूरॉन्स रहते हैं,
है ना। और हमारा जो बॉडी है उसमें 60 ट्रिलियन सेल्स रहते हैं, और जो ब्रेन जो हमारे सेल्स को कमांड देता है उसके जरिए ही हम आगे की चीजें हम कर पाते हैं, है ना। चलो, तो आपका जो मूड है वो क्या है, वो आपकी स्टेट ही है। अगर आपका मूड अच्छा नहीं है, इसका मीनिंग ये है कि आपका ब्रेन है वो अभी एक्टिवेट नहीं है, और वो हमारी जो बॉडी को है वो रॉन्ग मैसेजेस पास ऑन कर रहा है। इसीलिए क्या होता है कि आप फोकस के साथ काम नहीं कर पा रहे। अब जब भी आपके साथ ऐसी चीजें हो तो आपको कुछ नहीं करना है। चलिए आप एक बार मेरे साथ करिए, आंखें बंद कर लीजिए, और आपको कुछ नहीं करना है। आंखें बंद करके आपको सिर्फ 7 बार श्वास लेना है, इनहेल करना है, और 7 बार एक्सहेल करना है। ठीक है, आपका ब्रेन देखना एकदम शांत हो जाएगा। जब भी आप उठे, जब भी आप पढ़ाई करने बैठे, तो आपको कुछ नहीं करना है, एकदम रिलैक्स हो जाना है, ऐसे स्ट्रेट बैठ जाओ। आपके कंधे सीधे रख दीजिए, एकदम आपकी शोल्डर एकदम सीधे रहेंगे, आपकी आपकी बैक एकदम स्ट्रेट रखिए और आंखें बंद कर लीजिए। चलिए, और 7 बार श्वास लीजिए। आपको नाक से, नोज से इनहेल करना है, और अपने मुंह से आपको एक्सहेल करना है। ये चीजें 7 बार करिए। चलो, कोई बता सकता है कि कैसा फील हो रहा है? ऐसा है, कोई बता सकता है? आपका दिमाग एकदम शांत हो जाएगा, आप कभी ट्राई कीजिए। हिरल जी, आप बता सकती है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, है ना। अब ये आपका जो स्टेट है वो कॉम्बिनेशन है, अपने न्यूरॉन्स और सेल्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब अपने दूसरे रूल पे आ जाते हैं, उसका नाम है आईपीएल रूल। ये कोई क्रिकेट की मैच का आईपीएल नहीं है, पर हमारे ब्रेन के लिए जो आईपीएल है वो है, आपको हमेशा कोई भी चीज सीखनी है, आपको मैं हमेशा बताता हूँ लोगों को कि आपके पास उसके लिए वाई क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, कि आपको ये चीजें क्यों सीखनी है। पहले तो पहले आपको पढ़ाई भी करनी है, तो आपको पता चलना चाहिए मेरे को पढ़ाई क्यों करनी है। आपका जब तक गोल डिसाइडेड नहीं होगा, आपको वाई क्लियर नहीं होगा, तब तक आप कुछ भी चीजें याद नहीं रख पाएंगे। आपने देखा होगा कि आपको कहीं जाना है, कहीं घूमने जाना है, या कोई भी चीज होगी, आपका अगर गोल क्लियर नहीं है, आपको जाना नहीं है, और आपको बिना मर्जी के ले जाते हैं, तो आपका जरा सा भी मूड नहीं रहता है। एक बढ़िया एग्जाम्पल तो यही है कि जब आपको खेलने का मन करता है और आपको घर में जबरदस्ती पढ़ाई करने बिठाया जाता है, तो आपको देखना वो चीजें कभी भी याद नहीं रहेंगी। ऐसा किसी के साथ हुआ है? आप यस लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं। लिखिए लिखिए, आप इंटरएक्टिव सेशन रहने वाला है हमारा, तो क्या है, आप भी सोना जाए और मैं भी सोना जाऊं, है ना। होता है, देखिए हर्षल जी के साथ होता है ऐसा, है ना, क्योंकि पेरेंट्स एक तो क्रिकेट खेलने का टाइम है, बाजू में स्कूल है यहाँ पे, और पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं कि अभी नहीं जाना है अभी हमें, है ना। देखिए शिवानी जी के साथ भी होता है, देखिए वो तो हंस भी रही है अभी, है ना। ठीक, ऐसा सबके साथ होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन उस टाइम पे खेलने के लिए जाना चाहता है, पर हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, अभी पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, है ना। हमें ऐसा भी बोलते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, ध्यान लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, ऐसा पेरेंट्स बोलते हैं। पर एक बार मैंने एक पेरेंट्स से बोला था कि क्या आपका ध्यान लगता था, या आपका आपका भी मन लगता था पढ़ाई में? तो वो हंसने लगे, बोले उनके पास भी आंसर नहीं था, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के पास भी इस चीज का कोई आंसर नहीं होता है, क्योंकि वो भी कभी ध्यान लगा के या मन लगा के नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए, हमारी साइकोलॉजी जो है वो ऐसी ही है ना, कि अगर आपके पास वो नहीं है तो भी आपके काम करने में मोटिवेटेड फील नहीं करने वाले हैं। आपके पास वाई होना बहुत जरूरी है, आपके पास गोल होगा तभी आप वो चीजों को आगे कर पाएंगे। विदाउट गोल है ना, आप कहीं भी नहीं जा पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल है, आपने शायद बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस में देखा होगा कि आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, और आपको टिकट वाला पूछता है आपको कहाँ जाना है, पर आपको अगर पता नहीं रहेगा कि आपको कहाँ जाना है, आप उसको बताएंगे नहीं कि ये स्टेशन पे जाना है, तो वो आपको टिकट दे ही नहीं पाएगा। ठीक है, ऐसा ही आपके साथ ही होता है ना। आपके जो न्यूरॉन्स है, जो 80 बिलियन न्यूरॉन्स है मैंने बताया, उनको क्या चाहिए, उनको विजुअल चाहिए, आपको कैसे करना है, उनको चीजें चाहिए कि आपको कैसे फील करना है ना। अभी देखिए कि मैं आपको एक एक इमेजिन कीजिए, आप सब चलिए अभी आंखें बंद कर लीजिए एक बार, है ना। चलिए आंखें बंद कर लीजिए, और मैं जो विजुअलाइज करने का कहता हूँ वो चीजों को आप मन में सोचिए, ठीक है। चलिए, चलो अभी आंखें सब बंद कर दीजिए, ठीक है। चलो, चलो जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास जो सुपर मेमोरी टेक्निक हम जो सीखने वाले हैं, वो मेमोरी टेक्निक आपको आ गई है ना। आपकी जो मेमोरी है वो 2 3 5 गुना अभी बढ़ गई है, आप ज्यादा से ज्यादा तेजी से याद कर पा रहे हैं।
आप विजुअलाइज कीजिए कि आपको सब कुछ याद आ रहा है, जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं सब आपको याद आ रहा है। आप सोचिए कि आपके फ्रेंड्स के पास आप जाते हैं, या आपके पेरेंट्स है, या आपके रिलेटिव, इन सबके सामने आप जब भी कुछ मेमोरी के बारे में बात करते हैं या कुछ भी मेमोरी का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, आपके सामने बहुत तालियों से आपका स्वागत करते हैं, वो बहुत खुश आ जाते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं। वो सारे लोग आपसे बहुत इंस्पायर हो जाते हैं, है ना? आपसे आपको देखो, आपके पेरेंट्स जो है आपको बहुत प्राउड फील करते हैं कि मेरा बच्चा इतना पढ़ाई में होशियार कैसे हो गया, इसकी मेमोरी बहुत ही शार्प है, वो जो भी चीजें पढ़ता है उसे एक बार में याद रह जाती है ना। आप उनका फेस देखिए कि आपके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं आपको, कि इनको तो बहुत कुछ आता है। वो तालियों की आवाज सुनिए जो आपके पेरेंट्स आपके लिए बजा रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हो उस टाइम पे, देखिए आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा, है ना? आपको लोग आइडियल मानने लगेंगे, आपको लोग रोल मॉडल मानने लगेंगे, है ना? आपके पास देखिए कि ये सब चीजें जल्दी याद रह जाएगी, तो आपके पास इनफ इनफ टाइम रहता होगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी पढ़ाई के साथ-साथ और भी सारी कई चीज़ों में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, पर अपनी पढ़ाई की वजह से वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे। तो आप देखिए कि आपके पास जो टाइम सेव हो रहा है, उसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, और आपको जो चीज़ें जैसे मेहंदी करना या ब्यूटी पार्लर सीखना या क्रिकेट खेलना, या किसी को गिटार बजाने का शौक है, या कुछ भी चीज़ें होगी, आप वो चीज़ें कर पा रहे हैं। आप देखिए कि आप सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। आपके पास टाइम है, आप वो सारी हॉबीज कर सकते हैं, है ना? हर समय आप देखना कॉन्फिडेंस से भरे होंगे। सा इसका इफ़ेक्ट आपके कॉन्फिडेंस का इफ़ेक्ट आता है, आप कहीं खेलने जाते हैं या वीडियो गेम खेलते हैं, आपकी एंग्ज़ायटी नहीं रहती। आपकी जब एग्ज़ाम होती है तो आप देखना आप एकदम कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे। कभी-कभी देखा होगा आपने, अब ये तो ज़रूर किसी ने महसूस किया होगा, मैं बताऊँगा, कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो और आपका दोस्त बाहर पूछता होगा स्कूल के बाहर, "क्या आपने सब पढ़ लिया है?" तो आपका इन 2 चीज़ों में से एक ही जवाब होगा, यार पढ़ा तो सब है पर शायद पता नहीं याद कितना रहा है ना? या फिर एक डायलॉग हमेशा होगा, नहीं, नहीं अभी तो तैयारी का टाइम ही नहीं मिला, आज पूरा पढ़ ही नहीं पाया। ये क्यों होता है? हम पहले से ही एक्सक्यूज़ेज़ दे देते हैं हमारे ब्रेन को, लोगों को। क्यों? कि यार अभी अगर रिज़ल्ट आया तो कब नंबर आएँगे तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि इसने सब पढ़ाई की थी फिर भी नहीं आया। ये हमारे पास हमेशा सेल्फ डाउट रहता है, और ये डाउट हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है? अभी देखिए आपको एक डिक्शनरी, पूरी डिक्शनरी याद रह सकती है, आप बहुत सारी वोकैब्युलरी याद सकते हैं। आप अगर सोशल साइंस पढ़ते हैं उसमें बहुत सारी हिस्ट्री याद रख सकते हैं, कि कब पानीपत की लड़ाई हुई थी, या गांधी जी ने कब ये फाइट किया था, कब वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। बहुत सारी डेफिनेशंस जो होती है आपकी बुक्स में, वो सारी डेफिनेशंस आपको याद रह जाती है। बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के जो सम के जो फॉर्मूलाज़ होते हैं वो भी आपको याद रह जाएँगे, है ना? ये सारी चीज़ें आपको मज़ा आएगी। अब आप आँख खोल सकते हैं, ठीक है? अब दूसरा पी है प्रैक्टिस का। पी फॉर प्रैक्टिस। अभी मैं आपको जो भी कुछ सिखाने वाला हूँ, ये 5 या 6 सेशन में हम जो भी चीज़ें सीखने वाले हैं, वो सारी चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ भी नहीं सीख सकते। आपने देखा कभी कि आपने एक दिन साइकिल चलाई हो और दूसरे दिन रख दी और आपको साइकिल आ गई? नहीं, आपने स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करना शुरू किया। और यार अभी तो ऐसा होगा कि आप में से कोई ऐसे भी होंगे कि बिना स्टीयरिंग को पकड़े भी साइकिल चला सकते होंगे। कितने हैं ऐसे जो कलाकार हैं? यस लिखिए तो आप टाइप कीजिए यस। ऐसे कौन लोग हैं जो ऐसा कुछ कर सकते हैं? है ये कि यस ये कृष्णा चला सकते हैं, देखो देखा है ना, सब यस आ रहे हैं, सब होते हैं, सबको होता है। ये सब सारी चीजें क्या पहले दिन आ गई थी? आपने कितने ने पहले दिन बिना स्टीयरिंग को पकड़े आपने साइकिल चलाई थी? अब ऐसा मत बोलना कि मैंने तो नहीं पकड़ा था पर मेरे पापा ने स्टीयरिंग पकड़ा था, है ना? ऐसा कभी मत बोलना, ठीक है? हाँ, तो बहुत सारे ये भी आएंगे कि मेरे पापा ने स्टीयरिंग पकड़ा था, मैंने तो नहीं पकड़ा था, मैं तो ऐसे ही बैठा था, है ना? पर ऐसा नहीं होने वाला है। आपको जो भी चीजें सीखनी है उसकी प्रैक्टिस आपको हमेशा करते रहना है, तभी ये चीजें होने वाली है। अभी मैं आपको जो बताऊँगा वो सारी चीज़ें आपकी नॉलेज में आने वाली है ना? हम में से बहुत सारे लोगों को ये नॉलेज है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, है ना? और हम रायचंद बन जाएँगे कि भई जल्दी उठना चाहिए, पर उठते बहुत कम लोग होंगे, है ना? ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि नॉलेज तो क्या है, पावर है। कितने लोग ऐसा जानते हैं कि नॉलेज इज़ पावर? यस लिखिए तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज इज़ पावर, ऐसा बहुत लोगों को पता होगा। लिखा है ना? हाँ, देखिए हिरल लिख रही है, क्रिस लिख रहे हैं, है ना? ये नॉलेज एक्चुअली पावर है। पर नॉलेज का एग्जीक्यूशन करना वो पावर है। आपको सुबह 6 बजे उठना है, आपको एक्सरसाइज करना है वो पता है। अक्षय कुमार ने बताया है कि 6 बजे बाद खाना नहीं खाना चाहिए, वो आपको पता है। पर हम में से कोई भी इंसान 6 बजे बाद खाना खाए बिना रह ही नहीं सकता है ना? उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। जो भी हमारे पास नॉलेज है उसको हमें प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, और उसके साथ ही हम आगे बढ़ पाएँगे। तो मैं आपको जो भी टेक्निक सिखाने वाला हूँ, वो आज के आज या कल या परसों तक आपको इस टेक्निक को अप्लाई करना है। और दूसरी चीज़, आपको कुछ नहीं है कि तीसरा जो एल है वो यही है कि लर्निंग। आप जो भी आज सीखेंगे वो सारी चीज़ें आपको किसी को बता देनी है फ्री में।
है ना। कभी ऐसा मत सोचना कि मेरे नंबर कम हो जाएंगे या उसके ज्यादा आ जाएंगे, उसको भी कुछ आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। हम सब लोग आए यहाँ सीखने के लिए आए हैं, और 70-80 ईयर्स की हमारी लाइफ है ना, और यहाँ से हम चले जाएंगे। तो ऐसा कुछ मत सोचिए कि ये मेरी कंपटीशन में आ जाएगा, इसको मैं सिखा दूंगा तो ये मेरे से ज्यादा जानने लगेगा। ऐसा कभी कुछ होने वाला नहीं है। आप अपने हिस्से का ही खाने वाले हो और दूसरे भी अपने हिस्से का ही सब पढ़ाई करने वाले। तो आज हम जो भी सीखेंगे, कल वो सारी चीजें, इसमें से जितनी भी चीजें आपको याद रहती है, वो सारी की सारी चीजें आप कल लोगों को शेयर कर देना, या आज शाम को ही अगर किसी से मिलने जाए तो यही सारी चीजें शेयर कर देना कि हमारा दिमाग ऐसे काम करता है, ओएसिस रूल क्या है, आईपीएल टेक्निक क्या है। ठीक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको अपने हमने ब्रेन के जो रियल पोटेंशियल्स हैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ, है ना। हमारा ब्रेन है बहुत सारी चीजों को याद कर सकता है। एक बार इससे पहले मैं आपको एक फनी स्टोरी जो है वो मैं बता देता हूँ। एक 1920 की बात है, जब नॉबर्ट विनर करके एक बहुत ही बढ़िया मैथमेटिशियन थे। वो मैथमेटिक्स को इतना बढ़िया जानते थे पर बाकी सारी चीजें वो भूल जाते थे। तो उनकी वाइफ क्या करती थी कि उनकी जेब में कोई पर्ची रख देती थी ताकि उनको याद रहे कि इनका घर कहाँ है। तो एक बार की बात है कि उन्होंने अपना घर, जो पुराना घर था, चेंज करके वो नए घर में शिफ्ट हो गए। अब उनकी वाइफ को पता था कि ये भूल जाते हैं, तो उन्होंने सुबह अपने नए घर का एड्रेस लिख के उनकी जेब में एक पर्ची डाल दी थी। अब हुआ यूं कि ये जब ट्रैवल कर रहे थे बस में, तो ऐसा हुआ कि उनको कुछ मैथमेटिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स याद आ गए। तो उन्होंने क्या किया, वो जेब में पर्ची थी, उन्होंने देखा कि पर्ची पड़ी है, तो उसको पलट के उसके अंदर सब कुछ लिखना शुरू कर दिया। और लिखते लिखते वो उनको आंसर नहीं मिला मैथमेटिक्स का, तो कुछ नहीं किया, वो पर्ची को ऐसे करके बाहर फेंक दिया रास्ते में। फिर पूरा दिन काम कर लिया, सब हो गया। और शाम को जब घर आए तो वो कहाँ पहुंचे, अपने पुराने घर पे पहुंचे, नहीं कि नए घर पे। अब देखिए, अब वो सोचने लगे कि अब कैसे करूंगा, मैं घर कैसे जाऊंगा। तब उन्हें याद आया कि मेरी वाइफ ने मेरी जेब में पर्ची रखने की बात की थी। अब उन्होंने जेब में हाथ डाला तो वो पर्ची थी ही नहीं। अब उन्होंने क्या सोचा, देखो मेरी वाइफ तो मेरे से भी ज्यादा भुलक्कड़ है, अब उसने पर्ची ही नहीं रखी है ना। पर वो मैथमेटिशियन थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं इतना बड़ा फेमस इंसान हूँ, तो कोई ना कोई तो मुझे मेरे घर का पता बता देगा। तो वहाँ एक छोटी सी लड़की बैठी होती है, तो वो उनके जाके पूछते हैं कि आपको पता है जो फेमस मैथमेटिशियन है वो कहाँ रहते हैं। तो वो लड़की थोड़ा उनके सामने देखती है ऊपर, और 2-3 मिनट सोचती है, फिर बोलती है कि पापा, मैं आप ही की लड़की हूँ, है ना। और मम्मी को पता था कि आप भूल जाएंगे, इसीलिए मुझे मम्मी यहाँ छोड़ के गई है, और वो हमें हमारे नए घर पे जाना है ना। ये एक फनी स्टोरी थी, पर हमारा दिमाग भी ऐसे ही चीजें काम करता है ना। चलिए, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या है, 80 बिलियन न्यूरॉन्स है। और आप जानते हैं हमारा दिमाग कितना डेटा स्टोर कर सकता है। आप कोई लिख सकता है कि कितना डेटा हमारा दिमाग, हम जो भी 60 या 70 साल की लाइफ जीते हैं, हमारा दिमाग कितना डेटा स्टोर कर सकता है। जैसे फोन में आता है ना अभी 64 GB, 128 GB या 256 GB। आप बताइए कितना जीबी डेटा हमारा ब्रेन जो है वो स्टोर कर सकता है। 1 TB, 1 TB, 1 TB लिखिए लिखिए, कोई बात नहीं, आप जो भी लिखोगे उससे ज्यादा ही होने वाला है ना। लिखिए लिखिए, मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी अभी पता चला है ना। चलिए, है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ कितने जीबी करता है। 80 मिलियन जीबी हमारा ब्रेन जो है पूरी लाइफ स्टाइल में डेटा स्टोर कर सकता है। आप सोचिए, 80 मिलियन जीबी। अब इसको ऐसा चलिए मानते हैं कि कितना डेटा होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि जब हम टीवी चालू करते हैं, आज से अगर टीवी का चालू किया और 24 घंटे अगर टीवी चालू रखा और रिकॉर्डिंग शुरू का शुरू रखा, तो ये रिकॉर्डिंग अगर 300 साल तक हम टीवी टीवी का रिकॉर्डिंग करेंगे, उतना मेमोरी हमारा ब्रेन जो है वो स्टोर कर सकता है ना। अभी बहुत सारे लोग को क्या लिखिए, कैसा लगा आपको, कितना सारा डेटा स्टोर, वाव फीलिंग आ रहा होगा कि इतना सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, फिर भी क्वेश्चन में से 5 में से 3 ही नंबर याद रहते हैं, 2 याद नहीं रहते, है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है, यस लिखिए अगर आपको हंसी आ रही है तो। होता है कि नहीं होता है कि इतना सारा डेटा स्टोर करने के बाद भी हमारा ब्रेन ये 5 में से 3 ही पॉइंट्स को याद रख पाता है ना। होता है कि नहीं होता है ना। हाँ देखिए, है ना, अभी ऐसा होगा, अभी कोई 9th में होगा तो उसको 8th का कुछ याद नहीं होगा। अगर कोई 12th में होगा तो उसको 11th का कुछ याद नहीं होगा। अगर 10th का होगा तो उसको 9th का कुछ याद नहीं होगा। अरे कभी कोई कॉलेज में होगी तो ऐसा होगा कि फर्स्ट सेम का कंप्लीट हो गया, वो किताबें दे दी, अब दूसरे सेम का भी याद नहीं रहता, तो पहले सेम का कहाँ से याद होगा, है ना। ये ऐसा होता ही है हमारे साथ, ये ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है ना। चलिए, अभी ये ट्रेजेडी कैसी है कि भगवान ने क्या किया, हमें भेजे के साथ भेजा, और भेजे में भेजा भी भेजा है, पर भेजे को यूज कैसे करना है ना, ये सारी चीजें हमें कोई मैनुअल नहीं दिया है। आप कभी मोबाइल लेते हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लेते हो, है ना, तो उसमें लिखा हुआ आता है कि इस चीज को कैसे यूज करना है, पूरा ट्रेनिंग मैनुअल देना होता है। इवन ये
मैगी में भी लिखा हुआ आता है कि मैगी कैसे बनाते हैं, है ना। पर क्या हम आए थे तो हमें कभी किसी ने लिख के भेजा है कि हमारे कैसे ब्रेन को कैसे यूज करना है, कैसे सारी चीजों को याद रखना है, किसी ने नहीं सिखाया है ना। शायद ये आइंस्टाइन होंगे, शायद उनको कुछ पर्ची डाला होगा इसलिए उनको बहुत सारी चीजें याद रहती है। ठीक है। अभी हमारी जो मेमोरी है उसमें 3 आर्स होते हैं, है ना। वो 3 आर क्या है? पहला आर है रिसीविंग। हमारा ब्रेन जो है वो 5 सेंसेस के जरिए इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। जैसे आंखों से रिसीव होता है, कान से रिसीव होता है, मुंह से रिसीव होता है, स्मेल अपन स्मेल करते हैं उससे रिसीव होता है, मुंह से जब हम खाना खाते हैं उससे रिसीव होता है ना। हमारे टच से जो कुछ भी फील होता है, हवा आती है, कोई बोलते हैं ना बहुत ठंडी हवा आती है, ऐसा फीलिंग होता है ना जब ठंडी हवा चलती है। तो ऐसे 5 सेंसेस के जरिए हमारा जो ब्रेन है वो 5 चीजों को रिसीव रिसीव करने का काम करता है ना। और जो हम सीखते हैं, पढ़ाई करते हैं या जो भी चीजें करते हैं, उसमें सिर्फ 2 सेंस काम करते हैं। या तो हम आंखों से देखते हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं या बुक्स में देखते हैं, या हमारे जो टीचर्स हमें पढ़ाते हैं या हम कुछ भी सीखते हैं वो कानों से सीखते हैं। ये 2 ही चीजों की वजह से हम पढ़ाई के जरिए, ये 2 चीजों की वजह से हम सीखते रहते हैं। ठीक है। अभी रिकॉल स्टेज है, दूसरा क्या है? रिकॉल स्टेज है ना। आप रिकॉल स्टेज में देखिए इंसान बहुत फंस जाता है। अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा। रिकॉल में क्या है? आप एग्जाम देने जाते हो, है ना, आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा होता है, आपको लगता है क्वेश्चन पेपर देख के ये तो मुझे पक्का आता है, अब तो ये आज तो ये 5 में से 5 नंबर आने वाले हैं, है ना। अब आंसर के सपोज 6 पॉइंट होते हैं, आप 3 लिख लेते हैं, है ना। अब जब 3 लिख लेते हैं तब याद आता है यार 3 ही पॉइंट यार, और भी 3 मुंह जुबानी याद होते हैं, पर एग्जाम के टाइम आपको याद नहीं रहता है कि कैसे 3 पॉइंट्स को याद रखना है ना। पर जब आप जैसे ही आप बाहर आते और आते ही पहले ही वही पॉइंट्स देखते कि इसमें और 3 पॉइंट कौन से थे, है ना। जब आप बाहर आए और आपको एकदम याद आता है, हाँ ये तो मुझे पता ही था पर मैंने ये क्यों किया नहीं, है ना। ये रिटेंशन में बहुत तकलीफ हो जाती है, पर रिकॉल नहीं हो पाता है, हमें कैसे रिकॉल करना है ये दिक्कत है हमारा। ठीक है। चलो अभी एक चीज बताऊं मैं आपको। अभी कोई मूवी का गाना होगा, 10 साल पहले देखा होगा, अभी याद नहीं होगा, फिर भी याद आएगा आपको। होता है या नहीं होता है ऐसा? कितने लोग है कि 10 साल पहले कोई मूवी का गाना सुना तो वो आपको याद है? यस लिख सकते हैं आपको, है ना। कभी किसी किसी रिलेटिव ने या पापा मम्मी ने आपको कुछ चीजें बोल दी होगी तो अभी भी मन में भर के बैठे होंगे, मुंह जुबान याद होगा, कब बोला था, कितने बजे बोला था, कौन कौन लोग बैठे थे, सब याद होगा। होता है या नहीं होता है? आप यस लिखे तो मुझे पता चले कि ऐसा होता है या नहीं होता है। होता है कि मम्मी पापा ने कुछ बोल दिया, या अभी कोई, अभी तो क्या है, दोस्तों ने भी कुछ बोल दिया तो भी मुंह फिरा के घूमते हैं अपने, वो तो मुझे ऐसा बोला था, 10 साल पहले बोला था। अब सोचिए कि एग्जाम के 5 पॉइंट्स अगले दिन पढ़े थे वो याद नहीं रहते, पर 10 साल पहले कुछ बोला था वो आपको अभी भी याद रहता होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है सबके साथ, है ना। ये रिटेंशन क्या है? अभी क्या होता है, हमारी ब्रेन जो है वो रिकॉल करना भूल जाता है। जो अभी मैंने जो चीजें बताई वो क्या है, उसके साथ आपके विजुअल्स जुड़े हुए थे, है ना। हम 10 साल पुरानी बातें क्यों आज सकते हैं? आपको कोई अवार्ड मिला होगा, या आपको कोई ब्रेकअप हुआ है, या आपको कोई बढ़िया से शाबाशी मिली हो कि 50 में से 50 नंबर आए थे, या आपने कुछ गलती कर दी होगी तो गिल्टी वाली फीलिंग होती है, ये सारी चीजें है ना, वो याद रहती है क्योंकि ये सारी चीजें फीलिंग बेस्ड होती है। वो है ना, हमारे सेंस पे डिपेंड करती है। आप देखिए, आपको किसी ने डांटा होगा तो आपको क्या होगा? आपको बुरा फील हुआ होगा। वो बुरा फील, वो क्या है? फीलिंग है ना। गिल्टी भी क्या है? फीलिंग है ना। आपको कॉन्फिडेंस क्या है? एक फीलिंग। कभी आप देख सकते हैं कि कॉन्फिडेंस कैसा होता है? नहीं होता, एक फीलिंग होती है, उसके आप उसके जरिए आप ये सारी चीजों को देख सकते हैं ना। अभी आप देखिए कि रिसीविंग है ना जो हमारा, वो क्या होता है, हमारे सेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा है कि हम देखिए कि हमारा बॉडी जो है, अभी कोई कोई ना कोई यहाँ से होगा जो जिम में जाता होगा, है ना। अभी जब जब जिम में हम जाते हैं तो क्या होता है, हमारे जो मसल्स है वो ब्रेक होते हैं और नए मसल्स बनना शुरू होता है। तो हम जितने दिन जिम जाएंगे हमारा बॉडी बढ़िया रहेगा और बढ़िया बॉडी बनेगा, है ना। वैसे ही हमारे ब्रेन का है, अगर हमारे ब्रेन को हम यूज करेंगे तभी हमारा ब्रेन ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट होगा। अगर हम हमारे ब्रेन को यूज नहीं करेंगे तो ये एक्टिवेट होने वाला नहीं है। ठीक है। अभी देखिए कि रिटेंशन जो है उसकी 5 स्टेज होती है। सबसे पहले देखिए कि स्टेज क्या है, अटेंशन होता है। आप देखिए, आप रास्ते में कहीं ना कहीं जाते हो तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिल बोर्ड आते हैं या बहुत सारे होर्डिंग होते हैं। अभी तो क्या मार्केटिंग के लिए लोग बड़े बड़े बैनर्स लगा देते हैं, है ना। पर आप देखिए, आप घर से अगर स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, इतने सारे बैनर्स आते हैं, पर क्या आपको सबके सब याद रहते हैं? मुझे यस लिख के बताइए, या कुछ कुछ ही याद रहते हैं? अगर कुछ कुछ याद रहते हैं तो नो लिखिए, और सब याद रहते हैं तो यस लिख के बताइए। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ तब तक। नहीं रहते ना, हाँ। इसकी वजह क्या है? क्या, और अभी ये एक और चीज बता दे चलो,
कि क्लास में जब टीचर पढ़ाते तो हम कहीं ना कहीं ना विदाउट पासपोर्ट और वीजा अपने अमेरिका या अफ्रीका या कनाडा तो घूम के ही आते हैं ना। अगर अगले दिन घर में कई बात हुई होगी कि कोई रिलेटिव का लड़का या लड़की कनाडा गए, तो उस दूसरे दिन हम स्कूल में सोचते हैं कि मैं भी कनाडा जाऊंगा तो कैसा लगेगा। भले पढ़ाई में कोई भी टॉपिक चल रहा हो, पर हमारे दिमाग में ऐसा होता ही होता है। होता है कि नहीं होता है? अगर होता है तो आप यस कर सकते हैं, यस लिख सकते हैं, है ना। देखिए एक बार की हाँ होता है, देखिए बहुत सारे लोग यस आ रहे हैं ना, आता ही है, सबके दिमाग में आता है यस, है ना। चलो, है ना। अभी एक बार की बात है, एक टीचर है ना क्लास में पढ़ा रही थी, है ना। रियलिटी और भ्रम ये दोनों चीजों के बारे में पढ़ा रही थी। तब एक लड़का आपके जैसा मेरे जैसा ही होगा, वो थोड़ा खोया हुआ था। तब टीचर बता रही थी कि आप अब बताइए, खड़े हो जाइए, आप बताइए कि रियलिटी और इमेजिनेशन में क्या फर्क है ना। तो वो लड़का बोले कि टीचर आपने क्या पढ़ा है वो पता नहीं है, पर मैं मेरा बता देता हूँ, है ना। आप जो पढ़ा रही है ना वो रियलिटी है, पर जो मैं पढ़ रहा हूँ ना वो आपका भ्रम है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बहुत बार होता है आपका। ठीक है, चलो जोक्स अपार्ट, है ना। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपने अटेंशन नहीं दिया होता है। आप देखिए कि आप अगले दिन कोई समझो बेकरी में गए होंगे या कहीं पे दूध पान पार्लर में या दूध की दुकान पे आप दूध लेने गए होंगे। अगर दूसरे दिन आप स्कूल जाते या कॉलेज जाते, तो अगर वो दुकान आएगी तो आपको याद रहेगा, है ना। होता है कि नहीं होता है? ऐसा सबके साथ होता होगा। दूसरा चीज है आपका इंटरेस्ट, है ना। कोई भी चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा ना, तो आप वो चीज नहीं कर पाएंगे। आपका इंटरेस्ट, अभी देखिए किसी किसी को क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट होगा या किसी को मूवी में बहुत इंटरेस्ट होगा। अगर आपकी बैच चालू होगी तो आप पूरे अटेंशन के साथ आप देखेंगे और सुनेंगे, सब करेंगे। दूसरे दिन आप देखना है कि न्यूज़पेपर में भी वही चीज पढ़ेंगे कि कहीं न्यूज़पेपर वाले ने गलती से हार्दिक पांड्या के 50 की जगह 45 तो नहीं लिख दिया ना। करता है कि नहीं करते है कोई? यस लिख सकते हैं अगर आपने किया हो तो। ठीक है, ठीक है, चलो यस 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 यस। हाँ, ये क्यों होता है कि हमारा इंटरेस्ट जो होता है, हमारा इंटरेस्ट होता है वही चीज में हम करते हैं। पर अगर टीचर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, अगर किसी का मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होता है, मैं बता दूं कि मेरा हिंदी में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, पर अभी मैं हिंदी में ही बात कर रहा हूँ, है ना। मैं हिंदी की क्लास में जरा भी ध्यान नहीं दे पाता था। 2-3 बार तो मार भी खाया होगा शायद मैंने, है ना। वैसे आपके साथ भी होता होगा कि जो सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं होता है, वो सब्जेक्ट आपको जब पढ़ाने आता है तो आपको बोरिंग सा लगने लगता है। और कुछ टीचर जब कुछ चीजें पढ़ाने आती है तो आपको बहुत मजा आता है, वो बढ़िया तरीके से पढ़ा जाता है, आपको पूरा का पूरा याद रह जाता है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? होता है ना। अभी आप देखो कि इंटरेस्ट क्यों नहीं बनता है ना आपको। ये 2 चीज़ों की वजह से मैं आपको बताता हूँ। चलिए, एक तो देखिए कि आपके सामने 2 थिएटर है ना? आप देखिए मूवी देखते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं या नॉवेल पढ़ते हैं, आपकी मनपसंद चीज़ें आपके आपके सामने आ गई, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी आप देखिए मैं कुछ चीज़ें पूछूँगा आप लिखना, है ना? आपके सामने 2 थिएटर है, एक थिएटर में कलर मूवी चल रही है और एक थिएटर में ब्लैक एंड व्हाइट मूवी चल रही है। आप बताइए कौन-सी मूवी देखने जाएँगे? मुझे लिखिए, लिख के बताइए, हम चैट हाँ, कलर मूवी देखिए, लिख रहा है ना, कलर मूवी देखेंगे, है ना? चलिए, और एक थिएटर में एक एक मूवी में ऑडियो भी है और एक मूवी पूरी म्यूट है, जिसमें आवाज़ नहीं है। आप देखिए कौन-सी मूवी देखेंगे? ऑडियो वाली या म्यूट वाली? देखिए, है ना, ऑडियो वाली मूवी देखेंगे। ठीक है, चलिए। और है, एक मूवी ऐसी है कि जिसमें जैसे हम ने रेगुलर जो मूवी देखते हैं, वैसे ही आती है। और दूसरी मूवी एक ऐसी आती है कि थोड़े फ़ोटोज़ आते हैं। एक फ़ोटो आया, फिर दूसरा फ़ोटो आया, फिर तीसरा फ़ोटो आया। कभी-कभी यूट्यूब में गाने आते हैं ना ऐसे। आप कौन-सी मूवी देखेंगे? जो मूवी फ्रेम में है वो देखेंगे या इमेज फ्रेम में? हाँ, रेगुलर देखेंगे, है ना? सही है, चलो, है ना? अब देखिए चौथा आपका क्या होता है कि जब इंसान के पास आई लिखा हुआ आता है ना, आई मीन्स क्या है? इंसान खुद, खुद को बहुत ज़्यादा इंसान पसंद करता है। अब आपने एक चीज़ देखा होगा, देखना अभी आपको मज़ा आएगा, हँसेंगे आप भी। आप जब मोबाइल में किसी का स्टेटस देखते हैं या फिर आप 4-5 फ्रेंड्स कहीं घूमने गए होंगे और उसका फ़ोटो किसी फ्रेंड ने रखा होगा, तो आप देखना जिस फ़ोटो जब आपका फ़ोटो आएगा ना, तब वहाँ आप स्क्रीन पे यूँ टच करके देखेंगे कि मेरा फ़ोटो कैसा आएगा, बाकी सारे फ़ोटो फटाफट जाएँगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस लिखिए ज़रा। होता है कि नहीं होता है? हाँ, होता है, देखिए, है ना? कभी-कभी कैसा होता है, किसी की शादी का एल्बम देखते हैं, तो पूरा एल्बम देखेंगे फटाफट और कहीं अपना फ़ोटो आ गया तो हम वहाँ चौंटे, हाँ, क्या लगा है, मैं कैसी दिख रही हूँ या कैसा दिख रहा हूँ? अच्छा, ये अच्छे कपड़े नहीं पहने थे, बराबर फ़ोटो खींची नहीं है उसने, है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता है आपके साथ? है ना? क्यों इंसान खुद को, है ना, खुद को ज़्यादा प्यार करता है, उसको बड़ा मज़ा आता है खुद के साथ ही, है ना? ऐसा होता है, चलो, है ना? इसीलिए तो देखिए कि आईफ़ोन है, उसका नाम क्या है? आई से शुरू होता है, इसीलिए लोग सबको मज़ा आता है। आईफ़ोन मीन्स मेरा फ़ोन है वो। होता है कि नहीं होता है ना? कभी-कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप 3-4 दोस्त बात कर रहे हैं और दूसरी जगह पे 4-5 लोग और भी बात कर रहे हैं और कहीं-कहीं आपने वहाँ ग्रुप में कहीं आपका नाम सुन लिया कि चलो ये कृष्णा को बुला रहे हैं।
तो अब कृष्णा का अटेंशन ये ग्रुप के हट के उसके ग्रुप में चला जाएगा, उसके कान पूरा वहीं का वहीं होता है। आपके साथ भी कभी होता है या नहीं होता है ऐसा? होता है? हाँ, होता है ना, चलो होता है, सबके साथ होता है ऐसा, है ना? चलो। अब दूसरा एक चीज़ है, चलिए, है ना? हम क्या यूनिक, दूसरा एक कुछ यूनिक चीज़ें होती है, जैसे आप देखते हो कि स्कूल में आप देखना सब लोग यूनिफ़ॉर्म में आए हैं, पर एक बच्चा है जो यूनिफ़ॉर्म पहने बिना आया है। तो आप सब लोग क्या बोलते हैं? चलिए बताइए, हम बोलते थे वही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चलिए, एक लड़का यूनिफ़ॉर्म के बिना आया है, तो आप उसको क्या बताते हैं? आप बताइए चलिए, है ना? क्या लिखते हैं? लिखिए तो सही, क्या बोलते हैं उसको? एक लड़का यूनिफ़ॉर्म के बिना आए, नए कपड़े पहन के आया था, आप उसको क्या बोलते हैं? आप बताइए, है ना? एक जन लिखिए चलिए। हाँ, हैप्पी बर्थडे लिखते हैं ना, भले उसका बर्थडे है या नहीं है, पर आप उसको हैप्पी बर्थडे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं सब? हाँ, लिखते हैं, चलिए, है ना? दूसरा अभी चलिए मैं बताता हूँ कि हमारा दिमाग जो है वो पैटर्न के बेस पे काम करता है। अभी किसी पैटर्न आपको किसी पैटर्न के ज़रिए बताना जाए तो आपके दिमाग पैटर्न को है ना हमेशा याद रखेगा। जैसे चलो माउंट फुजियामा करके एक बहुत ही बड़ा हिल स्टेशन है, बहुत बड़ा पर्वत है, उसकी हाइट है ना 12,365 फीट है। अब ये 12,365 आपको कभी याद नहीं रहेगा, पर अगर मैं आपको बता दूँ कि माउंट फुजियामा है, उसकी हाइट 12 महीने और 365 दिन है, तो शायद आपको कल मैं पूछूँगा ना फिर भी आपको याद रहेगा। क्यों? कि फुजियामा की हाइट कितनी है कि उसके 12 महीने 365 दिन बताया, तो 12,365 फीट है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? चलिए अभी मैं आपके सामने एक चीज़ करता हूँ, आप थोड़ा विज़ुअलाइज़ कर लेना। मैं आपको कुछ शब्द दूँगा, आप देखते हैं कि कितने वर्ड्स आपको याद रहते हैं। रेडी है? अगर रेडी है तो यस लिखिए फटाफट चलिए, अब सब यस लिखना है ना, 14 जन है यहाँ पे, है ना? कम से कम 10 यस तो आने चाहिए, चलिए लिखिए, है ना? भुवन जी आप भी यहाँ हो, वेलकम, वेलकम, है ना? ये भुवन जी हमारे बहुत बढ़िया दोस्त है, जो एनएलपी में हमारे साथी है ना? वो भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, चलिए, चलिए मैं शुरू करता हूँ। मैं आपको 10-12 वर्ड्स बताऊँगा, है ना? उसमें से आपको कितने याद रहते हैं, आप देखना क्यों याद रहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, लिखना नहीं है ना, लिखना नहीं है, याद रखना है सिर्फ़, याद रखिए। हमें मेमोरी सीखनी है ना, लिख के नहीं सीखनी है, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम में क्या है, पर्ची लेके जाने नहीं देते टीचर्स लोग, है ना? वो पर्ची छुपा देनी पड़ती है। चलिए लिखिए, चलो पहला वर्ड्स है बिल गेट्स, है ना? दूसरा है लायन, तीसरा है मोबाइल, चौथा पेंसिल, 5वां शार्पनर, फिर टाइगर, सलमान खान, कैट, चीता, लैपटॉप, करीना कपूर, चार्जर, हीट, एस्ट्रोनॉट, अजय देवगन, जेट, स्पेसक्राफ्ट, है ना? चलिए आप बताइए कितने वर्ड्स आपको याद रहे? चलिए 2 मिनट आप नोट में लिख सकते हैं कि कितने-कितने याद रहे, या आपके पास कुछ भी कॉपी पेन है तो। लिखिए चलिए, यहाँ चैट में लिखिए आपको कितने वर्ड्स याद रहे, मुझे पता चले। चलिए लिखिए, लिखिए चलिए। लिखिए, लिखिए जल्दी, है ना? टेक योर टाइम, मैं 2 मिनट देता हूँ। आप लिखिए कि कितने-कितने चीज़ें आपको याद रही है ना? हाँ, कितने वर्ड्स याद रहे चलिए। हाँ, देखिए लायन, टाइगर, है ना? 8 लिखिए, लिखिए 8 याद रही, पर कितनी याद, कैसे याद रही? दिखाइए तो सही, क्या-क्या याद रहा आपको? मैं देखना चाहता हूँ। लिखिए, लिखिए जल्दी। मज़ा आएगा, चलिए लिखिए, लिखिए, है ना? हमेशा आप इंटरैक्टिव रहेंगे तभी कुछ नया सीख पाएँगे, है ना? कोई गलती नहीं है, मेरे को भी सारे नाम याद नहीं है, टेंशन मत लीजिए, है ना? मैंने आपको बताए वो भी देख के ही बताए, ठीक है? आप दि बताइए, जो भी चीज़ें यहाँ सीखने के लिए हम आए हैं, लिखिए। चलो केयूर जी ने लिखा सलमान खान और बिल गेट्स, और भी 1-2 जन लिखिए चलिए, हाँ। ये देखिए एक जन कृष्णा ने लिखा है, देखो, बिल गेट्स, है ना? सलमान खान, लायन, ये देखिए, देखिए पैटर्न आ रहा है, देखिए, देखिए आ रहा है सब, देखो, है ना? देखो, देखो, हाँ, है ना? सब में कॉमन कॉमन है, हाँ, बराबर है, चलिए, चलो। अब मैं आपको बता देता हूँ, चलिए, है ना? आप में बहुत सारे लोगों को सिर्फ बिल गेट्स का नाम है ना ज़रूर याद रहा होगा। इसकी वजह क्या है कि मैंने सबसे पहले ना बिल गेट्स का नाम याद किया था, इसीलिए आपको तुरंत याद रह गया, है ना? बहुत सारे लोगों को टाइगर, चीता, कैट ये भी लिखा है, ये सारी चीज़ें याद रह गई। क्यों? क्योंकि मैं ये सारे एक एनिमल कैटेगरी में आते हैं। उनका पैटर्न क्या है? एनिमल का पैटर्न है, इसीलिए वो सारी चीज़ें आपको याद आई। इसमें किसी ने लिखा है सलमान खान, अजय देवगन, करीना कपूर, वो सब क्या है? वो सब बॉलीवुड के एक्टर्स एक्ट्रेसेस है, इसीलिए वो सारी चीज़ें भी याद रह गई। किसी ने भी हिट नहीं लिखा है देखिए, है ना? क्योंकि हिट की कोई इमेज ही नहीं है दिमाग में। आता है कोई हिट का इमेज आता है आपके दिमाग में? आप बताइए, है ना? हिट क्या है? आपने कभी देखा ही नहीं है ना? बस गर्मी लगती है ऐसा पता चलता है, वो फीलिंग है आपके लिए, पर गर्मी दिखती नहीं है आपको। दिखती है कभी आप गर्मी दिखती है? नहीं दिखती है ना? मैं हमेशा कहता हूँ, ये मयंक से बात करता हूँ
कि आपके वलसाड़ में जो बारिश से जो दीवारें भीग रही है, बस हमारी बॉडी वैसे ही भेज वाली हो रही है, यहाँ बारिश नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारा दिमाग जो है वो पैटर्न्स के ऊपर काम करता है ना। हमेशा पैटर्न्स जो बनेंगे वही चीजों पे काम करेगा। अगली चीज, हमारा ब्रेन क्या याद रखता है, कुछ इमोशन होंगे ना, वो आपको तुरंत याद रहेंगे। आपने देखा होगा कि कहीं आपका कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा या आप कहीं पे गिर गए होंगे, वो शायद आपको अभी तक याद होगा। कितनों को याद है ऐसा कि आपका कहीं एक्सीडेंट हुआ हो या साइकिल लेके गिर गए होंगे, वो अभी तक आपके दिमाग में याद होगा। देखो, है ना, कृष्णा को वो सब चीजें याद है। चलो, और भी लोग लिखिए, सब लिखिए, है ना। देखिए, है ना, आपका एक्सीडेंट हुआ है, आपको याद होगा, है ना। कभी कभी आपके पढ़ाई में बहुत बढ़िया नंबर आए होंगे, या कहीं आपने क्रिकेट खेलते खेलते पहली बार चौका मारा होगा, वो शायद आप तक अभी आपको अभी भी याद होगा। याद है या नहीं है ना। ये गर्ल्स यहाँ पे बहुत सारी है, वो क्या लंगड़ी खेलते हैं या क्या बोलते हैं वो दौड़ा कूद, हाँ वो खेलते, वो भी उनको याद होगा कि मैं कब पहले जीती थी। ये सब याद है कि नहीं है, ये सारी चीजें आपको याद होगी। देखिए, है ना, क्यों, क्योंकि सारी चीजें आपकी इमोशंस के साथ जुड़ी होती है। कभी हमारे कोई लव्ड वंस चले जाते हैं, या आप कहीं रहने जाते हैं, या आपके बहुत सा बढ़िया दोस्त है वो कहीं और रहने चला जाता है, वो दिन आपको अभी भी याद होगा कि वो उससे हम बिछड़ गए थे। स्कूल्स के फ्रेंड कभी मिलते तो वो तुरंत याद आ जाता है हमें। होता है कि नहीं होता है ना। दूसरा क्या है, हमें टेंजिबल चीजें, जो चीजें हम देख सकते हैं, वो सारी चीजें याद रहती है हमारे दिमाग को। और अभी देखिए, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में क्या होता है कि आप जो भी वर्ड्स पढ़ते हैं या जो भी डिक्शनरी की मीनिंग है, उसकी कई इमेजेस नहीं होती है, समझिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया हीट, उसका कोई इमेज नहीं है ना। एयर, एयर का कोई इमेज नहीं है ना। ये सारी चीजें ऐसी है कि जिसकी कोई इमेज है ही नहीं। वो सारी जिसकी इमेज नहीं है, वो सारी चीजें आपको कभी भी याद नहीं रहने वाली है। ये हमारा ब्रेन का रूल है ना। ये सबसे पहला ये था, ये जो बेसिक्स था वो आज मैंने आपको बता दिया कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। रिटेंशन, रिकॉल, ये सारी स्टेज है। और भी एक स्टेज है रिकॉल स्टेज, वो मैं आपको अगले नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। आज हम एक काम करते हैं, एक मेमोरी की एक छोटी सी टेक्निक है, वो हम याद कर लेते हैं, है ना। चलिए, एक काम कीजिए, कोई भी 10 वर्ड्स है वो आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, है ना। यहाँ पे एक जन चैट में लिखते जाइए, है ना। चलो, मैं लिख लेता हूँ। कोई भी बोलिए, मैं यहाँ पे स्क्रीन में व्हाइट बोर्ड ऑन कर देता हूँ। अपने कोई भी 10 शब्द लिखेंगे, ठीक है। चलिए, बोलिए, कोई भी 10 शब्द बोलिए, कोई भी। चलिए, 1 मिनट, मैं ना आपको अनम्यूट करने का राइट्स दे देता हूँ, 1 मिनट, है ना। अभी आपको अनम्यूट करता हूँ, कोई ना कोई अनम्यूट करके बोल सकता है, ठीक है। फिर वापस मैं म्यूट कर दूंगा सबको। चलिए, बोलिए, मैंने आपको अनम्यूट होने का राइट दिया है। कोई भी शब्द बोलिए, 10 शब्द हमने कीबोर्ड। सीखे। कीबोर्ड, चलो, कीबोर्ड, चलो, है ना। फिर बोलिए, बोलिए, 10 शब्द याद नहीं रहा है, ये तो पूरा पूरा बातें करने का, सहेली के साथ बैठे तो 2-2 3-3 घंटे तक बात करते, इतने सारे शब्द नोटबुक। निकलते। नोटबुक, है ना, आई, चलो, देखा ना, ऐसा बोलना कैट। पड़ता है तो। कैट, चलिए, कैट। फिर लायन। लायन, चलिए, हाँ, बढ़िया बढ़िया, लायन। चलिए, पांचवा बोलिए, 10 बोलने हैं, कोई भी बोल सकते हैं, है ना। मोबाइल। क्या, टाइगर। टाइगर, टाइगर, चलिए, टाइगर। फिर बोलिए, बोलिए मोबाइल। सब। चलिए, मोबाइल। मोबाइल, हाँ, चलिए, मोबाइल, ठीक है। चलिए, 7 लैपटॉप। नंबर, लैपटॉप। चलिए, फिर 8 नंबर पे, विंडो। विंडो। चलिए, 9 नंबर पे, डोरबेल। डोरबेल, डोरबेल। चलिए, 10 नंबर पे एक बोल दीजिए, चलिए। मोटर कार। मोटर कार, चलिए, ठीक है, कार लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए, कार आ गया, ठीक है। चलिए, अभी ये 10 चीजें हैं, आपको उसको याद रखनी है, 1 to 10 है ना। सभी लोग सुनना, अभी सब लोग म्यूट कर देना, है ना। अभी कोई अनम्यूट है तो म्यूट कर देना, मुझे यहाँ स्क्रीन शेयर की है। सभी लोग म्यूट कर दीजिए खुद को, ठीक है। चलो, अब ये 10 चीजें हैं, हम ये 10 की 10 चीजों को याद रखेंगे। और ये कल सुबह भी अगर आप याद करोगे, ये सारी की सारी चीजें आपको याद रहने वाली है। ये मेमोरी की पहली टेक्निक है, जिसको नंबर सिस्टम बोलते हैं। ये 1 to 10 मैंने जो नंबर लिखे हैं, वो 1 to 10 नंबर आपको याद रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अब पहला है, क्या है, कीबोर्ड है। चलिए, अब हमें क्या करना है, एक टेक्निक बताता हूँ इसमें, है ना। हमारा जो ब्रेन है, वो नंबर्स है ना, उसके साथ मिलता जुलता कोई वर्ड है, हमें सुन लेना है। जैसे 1 है, 1, ठीक है। 1 को क्या याद रख सकते हैं, 1 2 बन, बन मीन्स 1 बन, 1 बन। हम बन को याद रख सकते हैं, बन आपने देखा है ना, वो वड़ा मस्का बन खाते हैं, वो बन होता है।
कि वन का कोई इमेज नहीं दिमाग में आता है, पर जो बन होता है मस्का बन का, उसका इमेज आपके दिमाग में जरूर आता होगा। वो क्या है? बन है। ठीक है। दूसरा है टू। टू में क्या, टू का इमेजिनरी क्या होता है? सू, टू सू, टू सू, ऐसा होता है ना, उसके साथ मैच कर जाता है वो वर्ड्स। जैसे टू को सू मैच कर जाते हैं ना। थ्री, थ्री से क्या मैच कर जाता है? ट्री मैच कर जाता है ना। थ्री ट्री, थ्री ट्री, ट्री होता है वो मैच कर जाता है। ठीक है। अभी फोर, फोर से क्या मैच कर जाता है आप देखिए, है ना। फोर से डोर मैच कर जाता है, फोर डोर, डोर फोर डोर, है ना। मैच हो जाता है कि नहीं होता है? हो जाता है। ये चीजें अभी मैं आपको इजीली बता पा रहा हूँ, आप भी प्रैक्टिस करेंगे आपको भी याद रहने वाली है। ठीक है। अभी फाइव, फाइव से क्या याद आता है? हाइव। हाइव यानी क्या बोलते हैं? मधुमक्खी, मधुमक्खी का जो झुंड होता है उसको हाइव बोलते हैं, है ना। उसको हाइव याद, फाइव तो हाइव। छठा है सिक्स। सिक्स में क्या है? स्टिक, स्टिक, है ना। आपको स्टिक याद रहता होगा कि छठे में स्टिक्स, तो स्टिक्स याद रहता होगा। सेवन, सेवन से क्या याद रहता है? आप किसी को पता चलेगा हेवन। सेवन इज इक्वल टू हेवन, है ना। ये इसके साथ रिलेट करता है। देखिए, स्टिक आपको दिमाग में आती है, मधुमक्खी का झुंड है वो आपने देखा होगा, डोर है उसको आपने याद याद होगा, ट्री याद रहता है, सू याद रहता है या बन याद रहता है, और हेवन भी याद रहता है। एक एक मिनट, हाँ चलिए। एट, एट, एट में क्या आता है? चलिए, प्लेट, प्लेट याद आती है कि अपने जो खाने की प्लेट होती है, जो भी स्टील की होगी या प्लास्टिक की, वो आपको याद रखनी है। ठीक है। नाइन, नाइन पे आता है वाइन, है ना। वाइन सबको याद रहता होगा, कोई पीता नहीं है पर याद रहता होगा, है ना। टेन को क्या आता है? हैन। ये मैंने जो 1 to 10 लिखा है उसकी कोई इमेज नहीं है, पर उसके सामने अब क्या किया हमने, एक और इमेज को इसके साथ एसोसिएट कर दिया है। ठीक है। अब ये सारी चीजों का इसकी एक बढ़िया सी इमेज बना देंगे। एक मिनट, हाँ। एक इसकी इमेज बना देंगे, और ये इमेज के जरिए ही हम क्या है आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। अब देखिए, वन पे क्या लिखा है हमने? बन लिखा है। एक मिनट, मेरा ये जो ब्लूटूथ है मैं बंद कर देता हूँ। एक मिनट। अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? ये कोई एक जन बोल सकता है यस, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक, यस। यस आ रही है, ठीक है चलिए। अब वन में हमने क्या लिया है? बन लिया है ना। अब कीबोर्ड और बन की हम कोई बढ़िया सी स्टोरी है वो उसको एसोसिएट कर देंगे, ताकि हमें हमेशा याद रहेगा। अब देखिए, जैसे बन है और कीबोर्ड है ना। अब आप ऐसा सोच सकते हैं कि आप एक दिन मस्का बन खाने गए, और वो इंसान ने मस्का बन को बीच में से काटा, और उसके अंदर क्या देखा आपने कि उसमें जाम नहीं लगाया, पर उसने क्या किया? कीबोर्ड लगा दिया। अब वो कीबोर्ड लगा है, आपको पता नहीं है, आपने जैसे ही मुंह में डाला तो कीबोर्ड टूटता है तो कैसा आवाज आता है? वो आपको आवाज आया होगा। ठीक है। वो आप बन खाते तो आपको कीबोर्ड डाला, और कीबोर्ड खाते तो कैसी आवाज आई? वो आपको आवाज आ गई है। ठीक है। अब दूसरा क्या है? नोटबुक। अब दूसरे में क्या है? टू के सामने शूज है और नोटबुक है। अब आपने देखा कि अब जब आप घर आए और आपने शूज में से जब पाँव निकाले, तब आपने देखा कि नीचे वो जो फ्लोर होता है उसके अंदर एक नोटबुक रखी हुई थी। आपका पैर जो है वो नोटबुक पे रखा हुआ था। पूरा दिन आप स्कूल में चले भी गए, और आपकी नोटबुक, शूज के अंदर नोटबुक थी, और उसके अंदर आप पैर रख के पूरा दिन चले गए। अब आपको याद आ गया होगा कि शू पहने थे, उसके अंदर एक नोटबुक रखी थी, आपने पैर निकाला तो आपको नोटबुक दिख गई, है ना। तीसरा है कैट। उसके सामने क्या है? थ्री फॉर ट्री, है ना। एक दिन आप गए कि आम का पेड़ था, और आम के पेड़ के ऊपर आपने देखा कि इस बार आम नहीं लगी हुई थी, पर बहुत सारी बिल्लियां लगी हुई थी, है ना। आम के पेड़ पे बिल्लियां लगी हुई थी, और बिल्लियां देखो तो सब येलो कलर की और ऑरेंज कलर की सब बिल्लियां लगी हुई थी, है ना। और ट्री पे क्या था? आम नहीं थे, पर क्या थे? बिल्लियां थी, यानी कैट थी। ठीक है। अब फॉर डोर। अब डोर है। अब देखिए, एक दिन आप सुबह उठे, हर रोज सुबह उठते हैं तो दरवाजा खोलते हैं, दूध वाला आता है, आपको दूध दे के चला जाता है। पर आज आपने देखा कि आपने दरवाजा खोला तो वहां दूध की बोतल नहीं थी, पर एक बड़ा सा लायन आपके घर के सामने खड़ा था, और आपने तुरंत देख के उसको देख के दरवाजा बंद कर दिया था, है ना। अब फाइव पे क्या है? टाइगर, और उसके सामने क्या है? हाइव, हाइव। आपने देखा कि आप यहाँ पे कोई अहमदाबाद में कहीं जू में टाइगर देखने गए, और देखा कि सब आपने एनिमल देखे, पर एक टाइगर था जो उसके ऊपर बहुत सारी मधुमक्खियां चिपकी हुई थी। तो आपको देखा कि टाइगर अभी येलो कलर का टाइगर नहीं दिख रहा है, पर मधुमक्खी के कलर का एकदम ब्लैक कलर का टाइगर दिख रहा है। आप देख के सोच रहे थे कि टाइगर कैसे ब्लैक कलर का हो सकता है ना। और फिर आपने देखा तो पता चला उसके ऊपर मधुमक्खियां थी, है ना। तो टाइगर पे क्या थी? मधुमक्खियां थी। अब सिक्स फॉर स्टिक, है ना, लकड़ी, लकड़ी, लकड़ी से चलो। सिक्स पे क्या है? मोबाइल। अब आपने देखा कि आपके बाजू में एक छोटा सा लड़का है, उसके पापा ने मोबाइल टेबल पे रखा है, तो उसके हाथ में एक स्टिक आ गई, और वो स्टिक लेके बढ़िया तरीके से मोबाइल पे मार रहा है, उसकी स्क्रीन को तोड़ रहा है ना। आपको याद आएगा तुरंत इमेजिनेशन, एक लकड़ी लेके वो लड़का मोबाइल पे मार रहा है। ठीक है।
अब 7 है हेवन, हेवन। अब आपने देखा कि एक एक स्कीम आई है कि जो भी इंसान मरेगा और वो हेवन में जाता है उसको सोने का लैपटॉप दिया जाता है। अब आप इमेजिन करोगे कि ब्लैक कलर का या व्हाइट कलर का लैपटॉप नहीं है, पर जो स्वर्ग में होते हैं या चित्रगुप्त होते हैं उसके पास सोने का मीन्स लैपटॉप होता है, वो सोने का होता है। मीन्स हेवन में जो लैपटॉप है वो गोल्ड का होता है। आपको लैपटॉप याद रहेगा, ठीक है। 8 पे क्या है, प्लेट है, प्लेट। अब याद रखिए कि आपके सामने खाना परोसा गया है ना, और वहाँ एक थोड़ी सी खिचड़ी है और दाल है, सब है, पर आप देख रहे हो कि सब्जी नहीं है। सब्जी की जगह का क्या दिया है आपको, विंडो दे दी गई है ना। तो थोड़ी एक विंडो थी, वो बड़ी सी विंडो आपकी थाली के अंदर आ गई है, और आपको बोला है कि आपको खिचड़ी और दाल के साथ ये विंडो को खाना है, ठीक है। अब 9 है वाइन, वाइन। अब देखिए कि आपकी डोरबेल, वाइन पे क्या है, हमारा डोरबेल है ना। अब आपने देखा कि एक इंसान आ रहा है, आप बढ़िया से घर में से वाइन पी रहे थे, मजे से पी रहे थे, और देखा कि घर पे पेरेंट्स है नहीं, और मैंने सोचा चलो आज वाइन पीते हैं, वाइन पीने का प्लान बनाते हैं। गुजरात में तो एक्चुअली बैन है सब, ठीक है, पर आप वाइन पी ही रहे थे, और जैसे ही आपके हाथ में बोतल थी तभी आपके घर की डोरबेल बजी, और आपको पता चला कि आपके मम्मी पापा या आपके दोस्त आ गए, और आप खड़े हो तो पूरी की पूरी वाइन की बोतल आपके ऊपर गिर गई थी, है ना। चलिए अब याद रहेगा आपको। अब 10 में क्या है, हैंड, और यहाँ पे है कार, है ना। आपके पास बढ़िया सी व्हाइट कार है आपके बाजू में, आपने देखा कि उसके ऊपर एक मुर्गी बैठी हुई है, और देखा क्या इस बार मुर्गी ने कार के ऊपर अंडे दे दिए हैं, है ना। और वो अंडे व्हाइट नहीं थे, एकदम लाल रेड कलर के अंडे थे, क्योंकि व्हाइट कार थी तो मुर्गी ने रेड कलर के अंडे दे दिए, है ना। आपको एकदम फनी सी स्टोरी आपको इस सब के लिए सोचनी है, क्योंकि अगली बार हम जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तब हम लिंक मेथड सीखेंगे, उसमें पूरा का पूरा फनी स्टोरी हम बनाएंगे, और उससे हम 30 से भी ज्यादा, ये तो अभी 10 ही दिए, 30 से भी ज्यादा वर्ड्स को हम इजीली याद कर पाएंगे, ठीक है। अभी ये किसी ने लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है, यस, हाँ लिखा है। लिखा है, यस। लिखा है ना। ठीक है, चलो मैं भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। अभी चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ, और हम ये चीज को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं ना, सब साथ में करें, ठीक है। चलिए, चलो, है ना, किसी ने लिखा है तो रखना हाथ में, ठीक है। चलिए अभी 4 नंबर पे क्या था हमारा, है ना। चलिए 4 पे क्या था, डोर था, डोर। डोर पे क्या आया था इस बार, दूध की जगह पे क्या आया था, कोई एक सकता है, लायन, लायन याद रह गया ना। चलो 4 नंबर पे लायन आया था, है ना। चलो अब 6 पे क्या था हमारा, स्टिक था, लकड़ी थी। लकड़ी क्या हुआ था, लकड़ी, मोबाइल। मोबाइल याद आ गया, चलो बढ़िया बढ़िया, है ना। और 8 में क्या थी हमारी, प्लेट थी। अब प्लेट में खिचड़ी थी, दाल थी, दाल के साथ हमें विंडो। क्या खाने को दिया, विंडो। बहुत डिस्टर्बेंस कर रहा है, कौन है, चलो ठीक है। अब 3 पे क्या था, ट्री थी। अब ट्री पे क्या लगा हुआ था इस बार, कैट। कैप लगी हुई थी, बहुत बढ़िया बढ़िया। चलो 9, 9 पे वाइन था। अब वाइन पे क्या याद आता है आपको, डोरबेल। अब 10 पे क्या था, हैन, मुर्गी। मुर्गी कहाँ थी, कार पे थी, हाँ चलो, है ना, याद आ गया। चलो अब 1 पे क्या था, 1 फिर 1, 1 में क्या था, कीबोर्ड। हाँ बहुत बढ़िया। चलो बहुत सारे लोगों को याद आ गया ये चीजें। अब देखिए ये चीजें आपको याद रही या नहीं रही, याद रह जाती है, इजी था या नहीं था। आप यस लिखिए, अभी 12 लोग हैं, यस लिख सकते हैं आप, है ना। यस लिखिए, आपको याद रहा कि नहीं रहा ये टेक्निक से, है ना। देखिए सब यस लिख रहे हैं। क्या आपने ये टेक्निक आज से पहले सुनी थी कहीं पे भी, नहीं सुनी होगी, है ना। हाँ, चलिए, आपको मजा आया या नहीं आया आज के सेशन में, ये बताइए। 1 घंटे से भी ज्यादा समय आपका मैंने ले लिया है ना। मजा आया, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, है ना, बहुत मजा आया, है ना। आपको कुछ याद भी रहा कि नहीं, आप देखना कल सुबह ये 10 चीजों को याद करेंगे, आपको तुरंत याद आने वाला है ना। यहाँ पे कौन थे अभी, हाँ, सब चीजें आपको याद रहने वाली, क्योंकि आपका ब्रेन है ना, ये स्टोरी को हमेशा याद रखता है ना। कल विश्वा को ये स्टोरी बताई थी मैंने, 10 बताई थी, उसने पूरे 10 के 10 चीजें याद कर ली थी, है ना। और आज भी याद है, पर अभी ये टेक्निक से करेगी तो सारी की सारी चीजें उसको याद रहने वाली है। शायद वो अभी हंस भी रही होगी, है ना। ठीक है, ठीक है। तो आज का ये सेशन था, आपको कैसा लगा, है ना। मेरे नंबर में डाल देता हूँ, आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना कि आपको कैसा लगा था, ठीक है। आपको मजा आया कि नहीं आया, आप मेरे को बता देना, ठीक है। और अब हमें ना, हम बुधवार को मिलेंगे, और ये जो मैंने आज आपको ये 1 to 10 वाली जो टेक्निक सिखाई है, वो टेक्निक आप में अब बुधवार को 8 बजे शायद मिलेंगे, और हम ये टेक्निक को थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि किसको ये टेक्निक आती है नहीं आती है, कोई दिक्कत आती है तो हम वो चीजों को भी क्या है डिस्कस कर लेंगे। और अगले संडे को हम, बहुत बड़ी मेथड है लिंक मेथड, क्योंकि पूरी मेमोरी टेक्निक जो है हमारी वो लिंक मेथड पे बेस है। वो लिंक मेथड अगर आपको आ गया तो पूरी मेमोरी टेक्निक आपको एकदम एकदम खिलते खिलते आ जाएगी। आपको कभी भी कोई चीजें मेस्मराइज नहीं करना पड़ेगा।
आपने सोचते हैं ना 1 2 2 1 2 2 1 2 2 ऐसा है ना, 4 बार वो जो पॉइंट्स होते हैं ना, 5 पॉइंट्स ऐसे ही बोलते हैं 1 2 3 4 5, फिर वापिस 1 2 3 4 5। आप कैसे याद करते हो? 4 नंबर का पॉइंट आता है तो भी 1 2 3 4 याद करेंगे, तब चौथा लिख पाएंगे। पर अब ऐसा नहीं होगा। जैसे अभी आपने बताया कि मैंने कहीं से भी 4 नंबर पूछा, 9 नंबर पूछा, 8 नंबर पूछा, 1 नंबर पूछा, आपको सारे के सारे पॉइंट्स याद थे। अब आपके सामने ऐसा भी कोई आएगा, तो जब हमारी ये मेमोरी टेक्निक्स पूरी होगी, आपके पास सुपर मेमोरी आपके पास होगी और सारी की सारी चीजें आप बढ़िया तरीके से सीख पाएंगे, है ना। मैं मेरा नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ, है ना। आप इसमें व्हाट्सएप कर देना, मैं आप सबका एक ग्रुप बना दूंगा, ठीक है। तो अगले संडे हम जब भी ये सेशन करेंगे या कुछ भी चीजें मैं सीखूंगे आपको सिखानी, वो सारी हम ये ग्रुप में डालते रहेंगे, ठीक है। ये मयंक है जो हमारे बिहार पे काम करेगा ग्रुप बनाने का, ठीक है। मैं उसको नंबर दे दूंगा, वो ग्रुप बना देगा, ठीक है ना। मैं ये सारी चीजों में ज्यादा काम नहीं आता हूँ, वो मयंक कर देगा आपके लिए, ठीक है। तो अभी आप सब लोग अनम्यूट कर सकते हो आपको। और ये सेशन कैसा लगा, आपका टाइम दिया मैंने 1 घंटा, है ना। आप कुछ भी आप बता सकते हैं, कोई भी इंसान शेयर करना चाहेगा। ये दिया ने हैंड रेस किया है, दिया आप हो के नहीं हो? दिया मेरी भांजी है ना, वो 6 में या 5 में पढ़ती है अभी, ठीक है। चलिए, कोई है जो शेयर करना चाहेगा आज का दिन कैसा लगा आपको? 1 घंटा मैंने आपका ले लिया है ना। कोई एक इंसान जो शेयर करना चाहे वो। कृष्णा, आप बहुत ही कुछ हेल्प शेयर करना चाहेंगे? बहुत ही हेल्पफुल था। बहुत ही हेल्पफुल रहा, बहुत बढ़िया, यस। बहुत बढ़िया। और कौन शेयर करना चाहेगा? बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, सब अपने ही लोग हैं, बोलिए बोलिए। कौन, हिरल बहुत आप अच्छा बताना लगा। चाहेंगे? हाँ, पहले कभी ऐसा किसी ने सीखा है नहीं, आज कुछ नया जानने का मिला, बहुत हाँ, अच्छा। ऐसा पता चला कि ऐसे करते करते एसवाई में आ गए, है ना। इससे पहले हाँ, पता होता तो कुछ और बड़ा कर लेते, ऐसा होता है बड़ा कि नहीं कर होता लेते है? हैं, हाँ। मेरे को भी ऐसा ही लगा था, ठीक है ना। मयंक, आप क्या बताना चाहेंगे? माइंड ब्लोइंग सर। माइंड ब्लोइंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सतीश जी, आप बताना चाहेंगे कुछ? बहुत अच्छा, बहुत एकदम बढ़िया। बढ़िया था, थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों को ये सेशन, एक्चुअली सबसे पहले मैं बता दूं, ये मेरा पहला सेशन था जो मैंने जूम पे लिया था। आज तक कभी मैंने ऐसे कोई लाइव बात की नहीं थी, ठीक है। आप सबने इतना साथ दिया, सपोर्ट दिया, सबका बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और अब हम बुधवार को शाम को 8 बजे मिलेंगे और नेक्स्ट संडे हमारा 4:30 बजे ये सेशन रहने वाला है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, आपने इतना टाइम दिया और यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। भुवन जी, आपका भी धन्यवाद। सतीश जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग कुछ ना कुछ काम में लगे होंगे, फिर भी आप यहाँ पे आ गए थे, ठीक है। अभी हम मीटिंग को एंड करते हैं और हम बुधवार को मिलते हैं, ठीक है। मुझे व्हाट्सएप कर देना अपने नंबर, मैं ग्रुप बना दूंगा, ताकि आप सभी ये जो भी लोग हैं, और भी कुछ लोग आना चाहते हैं तो आप बता देना, तो हम उनको भी इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा टेक्निक्स अभी शुरू नहीं हुआ है, वो अगले वीक से होने वाला है। अगर आपको किसी को भी लगता है कि किसी को ऐड करना चाहिए, आपके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव को, जिसको ये सेशन से बहुत फायदा हो सकता है या बहुत मजा आने वाला है, तो उसको भी आप बता देना, हम उनको भी ये लिंक शेयर करेंगे और वो लोग भी हमारे साथ रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ठीक है।